तथा श्री कमल स्वामी दहीवटकर बृहन मठ के आद्य गुरु श्री गुरु सिद्ध राज योगेंद्र शिवाचार्य महास्वामी जी से लेकर श्री गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य पर्यंत सर्व गुरुवर्यंचा चरणी अनंतानंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए आज के इस अवसर पर रविवार के दिन इस ऑनलाइन माध्यम से जो छात्र जो भक्तगण प्रवचन श्रवण करने के लिए उपस्थित है, उन सभी विद्यार्थी विद्यार्थिनी व सर्व सद्भक्त गण को परशिव पर ब्रह्म का अनंत कृपाशीर्वाद रहे ऐसा प्रार्थना करते हुए गत रविवार हम लोग अष्टावरणांतर्गत भस्म, रुद्राक्ष इत्यादि अष्टावरणों के साधन वस्तुओं के बारे में हम लोग सुविचार सुने हैं और उसके आचरण भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। बहुत खुशी की बात है। आज मंत्र इस आवरण का बारे में जान लेते हैं। मंत्र अष्टावरणांतर्गत जैसा एक पदार्थ की रक्षणा के लिए कोई भी वस्त्र से हम उसकी रक्षा करते हैं, वस्त्र की आवरणा देते हैं, तभी वो वस्तु खाद्य पदार्थ सुरक्षित रह सकती है। जैसा कृषिकार ने अपना कृषि क्षेत्र की रक्षा के लिए बॉर्डर बना करके कोई भी पशु पक्षी इत्यादि अंदर नहीं आना चाहिए करके उसकी रक्षा करते हैं, एक तार से उसकी आवरणा देते हैं, वैसा ही शिवभक्त साधक को अपना प्रपंच में ऐसे कोई भी वस्तु उनकी साधना में अवरोध न हो, इस दृष्टिकोण से जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने अष्ट आवरणों को बताया गया है। उनमें से मंत्र अत्यंत विशिष्ट आवरण है। मंत्र की महिमा अनेक पुराण इतिहास शास्त्रों में कही गई है। बहुत सारे आचार्यगण उसकी महिमा खुद अनुभव से बताए गए। ऐसे संक्षिप्त में जितना हो सके उतना आज हम मंत्र की महिमा को आपसे श्रवण करवाते हैं। सभी लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें। मंत्र मननात् त्रायते इति मंत्रः। जिस शब्द समूह को मनन करने से, मनन यानी मन में वारंवार उसकी पुनरुच्चारण करने से हमें सभी दुखों से, सभी पापों से तरवाता है, तरण करता है, ऐसा जो मंत्र समूह है उसे कहते हैं मंत्र। वारंवार मन में हम जो कुछ भी वस्तु का, जो कुछ भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, मनन करेंगे, वही हमें प्राप्त हो। एक गुरुजी ने अपना शिष्य से मन के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए, यानी मन स्थिर रखवाने के लिए, चित्त शुद्धि के लिए क्या किया जाए गुरुदेव, ऐसा करके प्रार्थना करने पर गुरुजी ने उन्हें उल्टा सा पाठ पढ़ाया। यानी वो व्यक्ति, वह साधक को देख करके गुरु कभी भी उपदेश करते हैं। वो चंचल व्यक्ति है, जो मत करो बोलते हैं वही करके बैठते हैं। कि गुरुजी ने मंत्र कोई बताए नहीं है, उन्हें मन के ऊपर, मन का स्थिति तो समझ में आए, इसलिए उन्हें तुम्हें 21 दिवस मैं एक विधि कहता हूं, उस विधि को तुम्हें पालन करना चाहिए,
तब तुम्हारे मन तुम्हारे अधीन हो जाए। ऐसा कहने पर उस गुरु जी के शिष्य को बहुत उल्लास उत्साह आ गया था। अरे मुझे जल्दी बताइए गुरुदेव, मुझे वो विधि करनी है और मेरे मन के ऊपर मुझे काबू बनाना है। तब गुरु ने बहुत विचार करके उन्हें एक मंत्र बताते हैं, एक स्वरूप भी बताते हैं। बंदर, ऐसा एक मंत्र बताया और बंदर बोलने से तुरंत उनके मन में उसका रूप सुनाई, बंदर रूप दिखाई दी, बंदर कैसा। गुरु का उपदेश है, अभी क्या प्रश्न पूछे करके उन्होंने 21 दिवस व्रत करने के लिए गए। गुरु ने बोले, अरे बंदर को तुम्हें मन में लाना ही नहीं, उसे मन में लाना ही नहीं, तुम्हें हमें जो मंत्र उपदेश किए हैं उसी मंत्र को बोलने का, रूप को, उसका बंदर का चित्र को तुम्हारे मन में नहीं लाने का, यही कंडीशन है। तो इन्होंने गया, प्रयास कर रहे, बारंबार बंदर ही मन में आ, बंदर बोल रहे हैं, बंदर आ रहे हैं, बंदर बोल रहे हैं। बहुत कठिन हो गया। 21 दिवस के बाद ये खुद बंदर बन गए। गुरु का उपदेश इतना कड़क था, वैसा विधि से इन्होंने किया। बंदर यानी बंदर का रूप नहीं हुआ, बंदर के जैसा हो बुद्धि। तो गुरु के पास आया, बंदर के जैसा करने लगा और उन्हें गुरु ने शांत करके उनसे पूछा, कैसा रहा तुम्हारा? गुरु जी आप जितना बताए उतना ही तरीके से मैं किया हूँ, मगर आप एक बोले थे उस बंदर का रूप को आपका मन में नहीं लाने, मगर ये नहीं हो पाया। बंदर बोले तुरंत मुझे उसका रूप मन में दिखाई। अभी आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है, बंदर बोलने से तुरंत मत। तो गुरुजी ने बोलते हैं वो नाम और नामी का संबंध होता है, नाम और नामी का संबंध होता है। नाम लेने पर तुरंत उसी नामी, उसका जिसका नाम है वो रूप जरूर आएगा ही मन, ऐसा आना चाहिए करके तुम्हें एक उपाय हम बताए हैं। हम जिस देवता के मंत्र उपदेश करेंगे, जैसा तुमको बंदर कहने पर उस रूप को ही तुम धारणा किए, वैसा हम उपदेश करने वाले यह मंत्र का भी देवता तुम्हें हमेशा याद होना चाहिए। जैसा उस बंदर का नाम से रूप से तुम सम्मिलित हो गए अत्यंत निष्ठा से, वैसा ही उन देवता के रूप में से भी तुम्हें सम्मिलित होना है। तुम्हारा मन में उसी देवता का चित्र आए, ऐसा एक मंत्र और एक देवता का रूप से मन के ऊपर काबू पा सकते हैं करके गुरु ने उन्हें बहुत अच्छा अनुष्ठान उदाहरण दे दिए। तब से उन्होंने उपदेश ले लिए और अपना जीवन को पावन कर लिया। ऐसे कथा आता है, यानी मननात् त्रायते इति मंत्र। मन हमेशा शब्द और रूप इन दोनों में ही उलझा रहता है, यानी शब्द और रूप में ही बांधा हुआ रहता है। शब्द रूप छोड़ के उस मन को दूसरा कोई भी सहारा नहीं मिलता है चलने के। आप देखिए, भगवत कथा बोलिए या लौकिक कथाएं बोलिए या कुछ भी आप बोलिए, वहां शब्द बिना कुछ भी नहीं होता। कभी कभी मौन से भी मन का रंजन होता है। भूतकाल का हुआ विषय को लेकर के दुख या सुख होता है, भविष्य काल का देख करके चिंतन से ही दुख या सुख हो सकता। मगर वहां पे, यहाँ पे, वर्तमान में भी रूप तो है, शब्द नहीं है तो रूप तो है। वहां रूप के चिंतन करते, रूप को देखते, रूप के बारे में विचार करते हुए मन चलती रहती है। यानी रूप या शब्द
इन दोनों में ही मन बंधा हुआ है। इसीलिए ऐसा मंत्र देना चाहिए, ऐसा शब्द समूह देना चाहिए, ऐसा रूप देना चाहिए, अत्यंत विशिष्टमय हो, अत्यंत विशेष, मन को अपना काबू में रखने वाला शक्तिमान ऐसा रूप, ऐसा मंत्र, जिस गुरु ने शिष्य की अवधारणा को देखकर, शिष्य की स्टेज, शिष्य की साधना को देखकर जो उपदेश होता है, उस उपदेश से अत्यंत विशेष फलदायी। महाराज जी, मंत्र के बारे में आप थोड़ा बहुत मननात् त्रायते इति मंत्र, यानी मनन करने से तरण करती है, सभी दुखों से, सभी पापों से निवृत्त कर हमें स्वच्छ बना देती है, ऐसा मंत्र है। जैसा लकड़ी को जलाने पर शुद्ध भस्म बनती, उसमें आप कौन सा भी लकड़ी डालें, कौन सा भी, श्रीगंध का रहने दीजिए या कोई भी रहने दीजिए, ऐसा मंत्र को जो भी व्यक्ति जप करते, जो भी इंसान जप करते हैं, जैसा वो कौन सा भी लकड़ी रहने पर, जल जाने पर वो पवित्र ही बन जाता है, परमाणु स्वरूप ही बन जाता है, चित्भस्म ही बन जाता है, वैसा मंत्रपूत व्यक्ति भी महर्षि बन जाता है। मंत्र इतना अत्यंत विशेष शक्तिमय होता है, तो ऐसे मंत्र को जप करना अत्यंत अनिवार्य होता है। और शास्त्र में सुभाषितकार ने ऐसा कहते हैं, मंत्र की महिमा जप करने से क्या होता है। कृषितो नास्ति दुर्भिक्षम, जपतो नास्ति पातकम, मौनिनः कलहो नास्ति, नास्ति जागरतो भयम, नास्ति जागरतो भयम। कृषि करने वाले व्यक्ति को अपना लक्ष्य के और जाने के लिए, अपना अस्तित्व को अच्छे तरीके से वृद्धि करने के लिए संकल्पित होकर जो व्यक्ति हमेशा उस विषय के बारे में कृषि करते हैं, कष्ट करते हैं, इष्ट से कष्ट करने वाले व्यक्ति को कभी अपनी जिंदगी में दारिद्रता, दुर्भिक्ष नहीं होती। कारण नहीं बताते, वो व्यक्ति काम करके दिखाता। व्यक्ति है, उन्हें अपने जीवन में कभी कुछ कमी नहीं पड़ेगा। और जपतो नास्ति पातकम, जप करने वाले व्यक्ति के जीवन में पाप राशि पूरा नष्ट हो जाती, यानी उस व्यक्ति के जीवन में पाप ये नाम का चीज ही नहीं रहे। मौनिनः कलहो नास्ति, जैसा मौन रहने वाले व्यक्ति से कोई झगड़ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी कहे मौन रह गया तो वहां शब्द विवाद होता नहीं है, बाद में वाद विवाद और विवाद ही नहीं होता है, यानी झगड़ा ही नहीं रहती। कोई आपको अच्छे है बोले तो भी आप मौन रह जाए, कोई आप बहुत दुष्ट है, आपके जैसे इंसान भूमि में नहीं रहना चाहिए ऐसा भी बोले तो भी आप मौन रहे, तो आगे का व्यक्ति और आगे नहीं बढ़ सकता। मौन रहने पर झगड़ा ही नहीं देते। और जागरूक रहने वाले व्यक्ति कभी भय को नहीं होते, भय नहीं होता है उसमें। जो अपना अस्तित्व को समझा नहीं है, जो अपना स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे, वही व्यक्ति भय को अवलंबन होते हैं, भय होता है।
जो जागरूक है, जो अटेंशन है, उस व्यक्ति को कभी भय होने की कारण ही नहीं हो सकता। जैसा आप मार्ग में जा रहे हैं, तब आपको पूरा रोशनी ही रोशनी है, वहां सब कुछ स्पष्ट स्थिति दिखाई दे रहा है, आपको उस स्थिति के बारे में पूरा ज्ञान है, तब आपको भय नहीं हो सकता। वो आपके जगह भी या ना हो, आपका परिचित जगह भी हो, वहां अंधकार यदि आ गया, वहां वस्तु स्पष्ट से नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपके मन में थोड़ा सा भय निर्माण, और आप सोने पर, आप जब सो जाते हैं, तब आपका ही घर में कोई भी आवाज आ गया, नींद में आपको सुनाई दिया, तो आपको बहुत भय हो जाता। आप जागरण रहने पर इस समय पर जो भी कुछ वस्तु गिरे हैं, तो आपको इतना भय नहीं होता। जब सोने के बाद छोटा सा वस्तु नीचे गिर गए तो भय, यानी जागृत नहीं है तो भय आता है, जागृत रहने पर भय नहीं होता। जैसा मौन रहने पर झगड़ाए नहीं होते, वैसा जप करने से पाप निवृत्ति हो जाती। ज और प, इस जगत जकार से जगत में जगत की संज्ञा लेना चाहिए, यानी जगत में किया हुआ अनेक पाप, जन्म जन्मांतरों में किया हुआ अनेक पाप राशि को पूर्ण रूप से पवित्र कर डालता है, पाप राशि को दग्ध कर देते हैं, इसलिए उसे जप जप ऐसा, यानी वारंवार जप की प्रवृत्ति जो व्यक्ति मन में बढ़ाते हैं, वो बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति बन सकते हैं। इसलिए जगत गुरु रेणुका भगवत पादाचार्य जी ने अपना 10 धर्म साधनाओं में जप को भी रखे हैं। हिंसा, सत्यम, दानम, पूजा, जप, जप अत्यंत श्रेष्ठ माना। और उतना ही नहीं, पूजा आप हजारों बार, 100 बार पूजा करने पर जो आपको प्राप्त होते हैं, वो एक बार जप करने से प्राप्त। जप इतना उच्च स्तरीय साधना, जप में वस्तुएं नहीं रहते हैं, कोई वस्तु आपको लाने का नहीं रहता है, बैठे बैठे आप प्रसन्न मन से उस मंत्र की उच्चारण शुद्ध करें और मंत्र की देवता का रूप को ध्यान करें। यही जप की सरल उपाय होता है, आचरण पद्धति हो। तो ऐसा कौन सा मंत्र है जो मनुष्य की अनेक जन्मों में किया हुआ पाप राशि को विनाश करने वाले, और उस मनुष्य के मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, अंतरंग को शुद्ध करने वाला और मोक्ष को प्रदान करने वाला कौन सा मंत्र? यानी श्री सिद्धांत शिखामणि में बोलते हैं, सप्त कोटिषु मंत्रेषु मंत्र पंचाक्षरो महान, यथा ब्रह्म विष्णुवादयो शंभुर्महान। 7 करोड़ मंत्रों में से मंत्र शास्त्र बहुत बड़ी है, उसमें 7 करोड़ मंत्र बताए। 7 करोड़ मंत्रों में पंचाक्षरी महामंत्र अत्यंत विशेष उच्च स्थान को प्राप्त किया हुआ मंत्र है। जैसा उदाहरण देते हैं, इंद्र, अग्नि, यम, निरुति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान इत्यादि अष्टदिक्पालकों के देव है इंद्र, यानी देवता के राजा इंद्र कहलाते हैं। और उस इंद्र को भी शासन करने वाला ब्रह्मा है।
उस ब्रह्मा को शासन करने वाला विष्णु, उस विष्णु को शासन करने वाला तो यानी भगवान परमात्मा शिव। ऐसे देव देव देवगण के ईश्वर और ऐसे जो देवादि देव प्रभु सभी देवताओं में श्रेष्ठ है, वैसा ही महादेव के संज्ञा यानी महादेव को ही स्मरण करवाने वाला जो मंत्र है, शैव पंचाक्षरी कहते हैं उसे, मूल मंत्र कहते हैं उसे। मूल मंत्र इसलिए कहते हैं, सब सृष्टि उसी मंत्र से आया है, इसलिए सभी सृष्टि का अभिधेय मंत्र है, इसलिए उसे मूलम कहते हैं। सबका मूल है वो मंत्र, इसलिए उसे मूलम भी कहते हैं, शैव सूत्री भी कहते हैं, शैव पंचाक्षरी भी कहते हैं, और पंचाक्षरी भी कहते हैं। ओमकार आगे रहने पर षडक्षरी भी कहते हैं। ऐसा अत्यंत पवित्र श्रेष्ठ 7 करोड़ मंत्रों में से अत्यंत विशेष स्थान कोई मंत्र को है, और सभी मंत्रों के राजा कोई है, सभी मंत्रों में महान कोई है, तो वह षडक्षरी महामंत्र है। ऐसे पंचाक्षरी यानी प्रणव सहित पंचाक्षरी को जो व्यक्ति अत्यंत भक्ति और श्रद्धा से जप करते हैं, गुरु के मुख से उपदेश लेकर जप करने पर ही फलदायी होती है। इसलिए बहुत सारे लोग मंत्र की महिमा जान लेते हैं और खुद पुस्तक लेकर के मंत्र पढ़ने लगते हैं। ऐसा मंत्र पढ़ने पर आपका जीवन में उस मंत्र का फल तो मिलेगा ही नहीं, उल्टा आपको पाप लग जाता। क्योंकि जो व्यक्ति उस मंत्र के ऊपर सिद्धि पा लिया है, उसी व्यक्ति के अनुग्रह से हमें मंत्र की उपदेश लेना पड़ता है, तभी वह मंत्र फलदायी हो सकती है साधक के। जैसा आप लोग हर रोज कोई भी मंत्र सीखने के लिए गुरु के उपदेश से आप सीख रहे हैं, गुरु के अनुग्रह से आप सीख रहे हैं, तभी वो फलदायी है। वैसा ही हमारे जन्म तारण करने के लिए, पाप निवृत्ति करने के लिए प्रणव सहित मंत्र पंचाक्षरी को भी हमें गुरु के उपदेश से ही अनुग्रह लेना चाहिए। ऐसे पुराण इतिहास में अनुष्ठान किए हुए मंत्र को अत्यंत श्रद्धा भक्ति से गुरु के मार्गदर्शन में रहकर जब किए हुए एक कथा आप लोगों को समझाएंगे तो आप बहुत अच्छे समझे। द्वारका नगर में एक बहुत अच्छे ऐश्वर्यवान राजा थे। उनके धर्मपत्नी और उन्हें एक बच्चा भी थे। उनके धर्मपत्नी को अत्यंत विशेष शिव भक्ति भी था। अपना पति को और अपना घर को, अपना राज्य को बहुत संरक्षण कर पाते। एक बार राजा बहुत दूर जाके युद्ध इत्यादि करके बहुत थककर बहुत दिन के बाद अपना घर को आए हैं, राज्य में आए। राज्य में आने के बाद उनके बच्चे को, उनके राज्य के सभी प्रजा को और साथ ही साथ उनके धर्मपत्नी को देख के बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने के बाद उनके धर्मपत्नी के पास गए हैं और अपना इच्छा को व्यक्त करने पर धर्मपत्नी बोलते हैं, मैं अभी उपासना करने के लिए बैठा हूं, मुझे आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं, मुझे आप स्पर्श नहीं मत कीजिए,
मैं व्रत में हूँ, ऐसा बोलने पर पति सुनते नहीं है। बहुत दिन के बाद तो मुझे मिले हैं, तो मुझे मत रोको, ऐसा बोलने पर भी पत्नी दूर रखती है उनसे। मगर इन्होंने जाके अपना पत्नी को आलिंगन करने पर तो पत्नी के शरीर में बहुत बड़ा उष्ण बढ़ जाता। इतना उस राजा का शरीर बहुत, शरीर में बहुत जलन हो जाता, इतना उष्ण बढ़ जाता, जल जाता है। इतना भयंकर उष्ण, ना असह्य उष्ण कैसा हुआ है तेरे शरीर में, इतना उष्ण कैसा हुआ, मुझे बताओ, क्या किया है तुमने, ऐसा बोलने पर उन्होंने कहते हैं, मैं अत्यंत विशेष सप्तकोटि मंत्रों में श्रेष्ठ ऐसा प्रणव सहित पंचाक्षरी को जप किया हूं, मैं उसी जप उपासना में ही मैं है। आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं बोला हूं, मगर आप सुने नहीं है, इसलिए यह उष्ण स्वरूप मैं बनकर आपको स्पर्श से दूर रखा। जैसा अग्नि में कोई भी वस्तु आप डाल दीजिए, कितना भी गंधा रहे, वो पवित्र हो जाता है अग्नि के संस्कार से। वैसा जप करने वाले व्यक्ति के अनेक जन्मों में किया हुआ पाप राशि पूरा जल जाता, ऐसा उष्णता उनके शरीर में प्राप्त। तो मुझे आप नहीं, इस जगत में कोई भी मुझे इस व्रत से भंग नहीं कर पाएंगे, इतना शक्ति मुझे इस मंत्र के बल से प्राप्त होगा। ऐसा बोलने पर राजा ने बहुत उत्साह से पूछता है, मुझे भी ये जप करनी, मुझे भी ये उपदेश लेना है, आपके गुरु कौन है, उनके पास ले जाओ। बोले तो गुरु के पास ले जाने पर गुरु बहुत परीक्षा करते राजा को, और परीक्षा करके उस राजा को भी मंत्र के उपदेश देते हैं। और राजा ने अनेक जन्मों में किया हुआ उनके पाप राशि को दग्ध कर गुरु के सानिध्य में जाकर गुरु के दिव्य मंगल स्वरूप को दर्शन देकर गुरु से प्रसन्न करने के लिए गुरु की सेवा किए हैं। तब गुरु ने अपना हस्त शिष्य के मस्तक के ऊपर रखकर जो सप्तकोटि मंत्रों में अत्यंत श्रेष्ठ है उस पंचाक्षरी महामंत्र को उपदेश सुनते ही, मंत्र को सुनते ही उनके मन में अत्यंत विशेष सूर्य की उदय हुआ है, सब अंधकार निवृत्ति हो गया और शरीर हल्का होने लगा, ऐसा उनको महसूस हुआ। और अपना मुंह से एक बहुत बड़ा काला एक आकार बाहर आ गया है, ऐसा उन्हें महसूस हुआ। तो इन्होंने आश्चर्य होकर गुरुजी से बोलते हैं, मैं मंत्र सुनते ही मेरे शरीर में से कोई तो काला स्वरूप बाहर निकल गया और मुझे मन में ऐसा रोशनी आया है, बहुत बड़ा सूर्य उदय हुआ है, सब अंधकार निवृत्ति हो गया, सब शरीर मन शांत चित्त सब आराम आनंद लगने लगा, हल्का लगने लगा। ये क्या है गुरुदेव बोलने पर गुरुजी कहते हैं, जो काला स्वरूप बाहर आया है ऐसा तुम्हें महसूस हो रहा है, तो ये मंत्र की शक्ति से आपका अनेक जन्मों में आप किए हुए सभी पाप बाहर निकल गए हैं आपका शरीर से। यानी मंत्र, तीन शरीर रहता है ना, मांस शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों में जो आप किए हैं वो सभी पाप बाहर आ गए हैं और आपको आपके मन में जो सूर्य प्रकाश आपको दिखाई दिया है, जो अंधकार निकल गए हैं, जब जब जहां रोशनी आता है तब तब वहां अंधकार निवृत्ति हो जाता है, अज्ञान निवृत्ति हो जाता है। वैसा आपका मन में आपका ये मंत्र सुनने पर ही आपका मन में ज्ञान सूर्य प्रकाश हुआ है। ऐसा कहने पर उन्होंने बहुत संतुष्ट होकर कठोर पुनश्चरण विधि से मंत्र को सिद्धि करके अपना राज्य में हर एक प्रजा को सुख में रखा है और अंत्य में इन्होंने शिव सायुज्य को प्राप्त किया। इतना विशिष्ट शक्ति इस मंत्र की
महिमा इस मंत्र के जप करने से होता है। आपको पहले ही हम बताए हैं, मननात् त्रायते इति मंत्र। मन अनेक जन्म में किया हुआ पाप राशि को दग्ध करता है। उतना ही नहीं, इस जन्म में हमें अपना परम लक्ष्य के और ले जाने के लिए बहुत बड़ा साधन है मंत्र जप। और एक संदर्भ के अनुसार आपको बताना है। तो एक गांव में एक गुरु महाराज के शिष्य परिवार थे। गुरु जी मठ में ज्यादा नहीं रहते, धर्म प्रचार प्रसार के लिए गांव गांव संचार करके जंगम स्वरूप में सभी को शिवानुभव, शिव ज्ञान, शिव संप्रदाय को प्रचार करते थे, संचार करते। अपना शिष्यों का घर आमंत्रित होकर गुरुजी ने उनके घर गए। घर में सभी लोग जब जब गुरुजी आते थे तब तब एक 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 उनका माता पिता पत्नी पुत्र नातवंडा सब लोग उपदेश ले लिए, मंत्रोपदेश ले लिए, दीक्षा ले। मगर एक व्यक्ति रह जाता है जो उस घर के यजमान, यानी उस घर में कष्ट करने वाला है। जब भी गुरुजी आते हैं तब वो व्यक्ति घर में नहीं रहते। तो सब लोग गुरुजी से प्रार्थना करते हैं, हमारे जन्म पावन करने की उपदेश आपने किए, हम सब लोग बहुत धन्य हैं और बहुत आनंदी हैं। मगर हमारे एक ही चिंता है, हमारे बेटा, इसके पति, इन बच्चों के बाप आपसे उपदेश नहीं लिया, वो एक रह गया। जब भी आप इधर आते करके हम बताते तो वो व्यक्ति कुछ ना कुछ बहाने बनाकर बाहर चले जाते। जब आप चले जाते तब वो घर में आते, इसलिए उनका दीक्षा ही नहीं हो पाया। गुरुदेवा आप कुछ भी कीजिए, उन्हें भी धन्य कर दीजिए। गुरु जी बताते हैं, ठीक है हम 4 दिन के बाद आते हैं, मगर ये विषय उनको मत बताएं। जब हम आते हैं तब उन्होंने घर में ही रहना चाहिए, ऐसा वातावरण आप रखिए। तो वैसा ही गुरु जी जाके फिर 4 दिन के बाद एक अच्छा मुहूर्त देख के आते। कोई भी कार्य करने के लिए अच्छा मुहूर्त देखना अनिवार्य है, तभी कार्य सिद्धि हो पाती। तो सिद्धीकरण को देखकर गुरुजी ने आ जाते हैं, तब उन्होंने अपना घर में आराम सोफा के ऊपर सो गया हुआ रहता, पैर हिलाते गाना गाते हुए सो गया हुआ रहता है। उनको देखकर गुरुजी हर नमः पार्वती पतये, ऐसा भगवान की नाम स्मरण करके अपने घर में घुस जाते। गुरु को देखिए बहुत घबराते, अरे आज क्या कुछ भी बताए नहीं, आ गए। अभी गुरु आने के बाद हम तो ऐसा नहीं भाग सकते करके वैसा ही गुरु जी को बिठाया और सब लोग दर्शन ले लिए। सब लोगों को बाहर चले जाओ बोले गुरु जी, ये अकेले को पकड़ लिया, इधर तो भाग जाएगा, ये बाहर जाओ बोले तो पकड़ के जब भी मैं आता हूं तब तुम घर में नहीं रहता, आज सबको बाहर भेज दिए, तुम अकेले को मैं घर में रहता हूं। बोलो क्या नखरे हैं तेरे, क्यों रे उपदेश नहीं लेते तुम? घर के सब लोग ले लिए, तेरे जनक जननी पत्नी पुत्र मित्र सब लोग ले, तुम क्यों नहीं लेते? नहीं, मैं कारण नहीं बताता, मुझे लेना ही नहीं, मुझे इच्छा ही नहीं है। क्या मैं जप करो, क्या उपदेश, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अज्ञान के वशीभूत होकर के गुरुदेव से ऐसा बोलने लगे। तो गुरुजी ये अज्ञानी है करके उनको मंत्र की महिमा बताते हैं, उनको बहुत अच्छे उपाय बताते हैं। अरे बालक, ऐसा नहीं होता है। हमारे मन वश में आने के लिए, हमारे
स्वस्वरूप दिखने के लिए हमें मन को समाधान करना अत्यंत अनिवार्य है। जैसा एक वीरी में, कुआं में चंद्रमा दिखाई देना है, पानी में चंद्रमा दिखाई देना है, तो पानी स्थिर होना अत्यंत अनिवार्य है। पानी यदि वृत्त निकालते रहे, वो हलते रहे, तो चंद्रमा उसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई। वैसा हमारे आत्म स्वरूप परमात्मा की दर्शन हमें होना चाहिए कि यदि आपकी इच्छा है तो मन स्थिर रखना अत्यंत, वो मन स्थिर रखने के लिए मंत्र जप अत्यंत अनिवार्य है। इसलिए वो मुझे तुझे उपदेश देने के लिए कि मैं यहाँ आया हूं। नहीं, मुझे कोई मंत्र की जप की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव छोड़ते नहीं है, गुरु जी को बहुत गुस्सा आ जाते हैं। एक बार साम धाम दंड भेद ऐसा उपदेश करने की 4 पद्धतियां सौम्य पद्धति से बताए हैं, नहीं सुने। कुछ लालसा दे करके बताए हैं, अभी भी नहीं समझे। सौम्य धाम दंड, अभी इनको दंड देना पड़ेगा, नहीं तो ये सुनने वाला नहीं है करके ने उनका हाथ मोड़ करके उनके पीठ में जोर से पंच मार के उनको घबराते। अभी तो समझ में आए क्या? नहीं, उपदेश तो लेना है तेरे को, बोल नहीं नहीं, आप मुझे मार डाल दीजिए फिर भी मैं उपदेश आपका सुनने वाला नहीं। और गुस्सा आ जाते गुरुजी को, उनको नीचे बिठाकर उनके ऊपर बैठकर गुरुजी ने उनका ये पकड़ लेता है, सत्य में मैं मार डालूंगा, मेरा उपदेश तेरे को लेना ही है, मैं आज तेरे को उपदेश दे करके यहाँ से जाऊंगा, तुझे छोड़ूंगा ही। आप कुछ भी कीजिए गुरुदेव, मैं तो लेने वाला ही नहीं हूँ, मैं सुनने वाला ही नहीं हूँ करके दोनों हाथों से कान बंद कर, दोनों हाथ को अपने पैर के नीचे लगाते, गुरुदेव तुम सुनोगे, मैं उपदेश दे करके ही रहूंगा बोलते, और जोर से मंत्र उनके कान में दे देते। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दिया, आप जो बोले हैं मैं सुनी ही नहीं हूँ, मैं सुनी ही नहीं हूँ। गुरुदेव पूछते क्या सुनी नहीं? कुछ भी नहीं सुना हो, कुछ भी नहीं सुना हो। नहीं तुम सुने हो, नहीं मैं सुना हो, तुम सुने हो, मैं सुना हो, तुम सुने हो, नहीं सुना हो, तुम सुने हो, नहीं सुना हो। ऐसा वाद विवाद होता रहता है। बाद में गुरुदेव बोलते हैं क्या सुने नहीं? आप जो बोले ओम नमः शिवाय वो नहीं सुना हो मैं। हाँ हो गया, मैं उपदेश दे दिया, तुमने सुन दिए और जप भी कर दिए, मेरा काम तो हो गया, अब मैं चला जाता हूँ। गुरुदेव चले गए। बहुत दिन के बाद वो दीक्षा लिया हुआ, उपदेश लिया हुआ, मंत्र कभी जप भी नहीं किया, उनकी इच्छा से नहीं हुआ है ना, उन्होंने उसको छोड़ दिए। ऐसा ही अपना जीवन आनंद में, जैसा पशु उठती है, भूख लगी तो जेवन करती है, इच्छा हुआ तो मैथुन करती है, डर लग गया तो भय को अपनाते हैं। ऐसा ये भी व्यक्ति अनेक वर्ष अपना संसार को करते 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 एक दिन मर गया। जैसे सब लोग जाते हैं वैसा वो भी गया। जाने पर उनके आत्मा को ले जाने के लिए यमभट्ट आ गए और उनको यमलोक को ले गए। उनका पूरा चिट्ठा निकाले है, चित्रगुप्त ने क्या क्या किया है, पूरा क्लीन हो गया। इनका पूरा खाता में देखे तो एक भी पाप नहीं है। चित्रगुप्त ने आश्चर्य हो गया, ये बहुत बड़ा पापी है, मैं रोज इनका लिखता हूँ, मुझे पता है इतना बड़ा पापी कब आएगा, ऐसा हम इंतजार में है, यमभट्ट यम इत्यादि शिक्षा देने। इन्होंने एक दान नहीं किया, एक पूजा नहीं किया, एक सदगुरु महाराज सज्जनों को सम्मान नहीं किया और सत्कार्य नहीं किया, सत्संग में नहीं बैठा, कभी प्रवचन नहीं सुना, कभी कुछ भी नहीं किया। ऐसा व्यक्ति के एक भी पाप नहीं है, सब जल गए। कैसा हुआ बोल के फिर एक बार देखते, तब एक बार ओम नमः शिवाय कहने पर
उनका वहां लिखा हुआ, एक बार इन्होंने जप किया इसलिए पूरा पाप राशि दग्ध हो गया। ठीक है, अभी पाप राशि तो दग्ध हो गया। अभी देखते ये ओम नमः शिवाय एक बार कहना है ना, ये कहा है, तो इसका फल क्या होता है? चित्रगुप्त ने यम को पूछा। यम बोलते हैं मैं तो हजारों लाखों बार जप करने पर मुझे ये यम पदवी प्राप्त हुआ है, एक बार करने पर क्या मिलता है हमें नहीं पता चला। ठीक है, मेरा मालक जो है ब्रह्मा है, उनके पास चले जाते। ब्रह्मा चतुर्वेद को 4 मुख से पढ़ते रहते हैं, सबका ज्ञान उनके पास, उनसे ही सब ज्ञान आया। तो उनसे पूछने पर उन्होंने बताते मैं करोड़ों बार पढ़ने पर मुझे ये ब्रह्मा पदवी प्राप्त, मुझे ये शक्ति सब उस मंत्र की जप से प्राप्त। मगर एक बार पढ़ने से क्या मिलता है? ये तो मैं पूरा 4 वेदों में ढूंढा तो भी मुझे प्राप्त नहीं हुआ। एक बार मंत्र पढ़ने से क्या होता है मुझे पता नहीं करते बोलने पर यमलोक से उस जीवी को ब्रह्मलोक को ले गए थे। अभी ब्रह्मा को भी पता नहीं बोले तो ब्रह्मा का यजमान कौन है, वहां जाना पड़ेगा ना। तो ब्रह्मा का यजमान भगवान विष्णु, यम भट्ट, चित्रगुप्त, जीवी, यम और ब्रह्म, ये 4 लोग मिलकर के वैकुंठ तक ले जाते हैं उनको। वैकुंठ को जाने के बाद सबको देख करके विष्णु बहुत प्रसन्न हो जाते। क्या है, आज बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं हमारे पास, हाँ छोटा सा संदेह है मगर बहुत बड़ा दुख हो रहे हमें। हमें एक बार मंत्र पढ़ा है इस जीवात्मा ने, हम सब लाख पुस्तक पढ़े, हमें नहीं पता चला तो ब्रह्मा जी को भी पूछे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मुझे भी नहीं मिला, एक बार ओम नमः शिवाय बोलने से क्या होना चाहिए? तो विष्णु भी बोलते हैं ब्रह्मा जी आप सब वेद को देखते हैं और सभी वेदों में मेरे बारे में ही कहा गया, मगर मुझे भी नहीं पता ये एक बार मंत्र की उच्चारण करने से क्या मिलेगा, क्योंकि मैं हजारों वर्ष लाखों करोड़ों बार मंत्र जप करने से मैं विश्व का पालन करता विष्णु बन गया। खन खन में मेरे अवतार की वर मुझे मिला, तो मुझे भी पता नहीं एक बार कहने पर क्या मिलेगा, तो मुझे भी पता नहीं बोले तो अभी सबके विद्या की अधिदेवता और विद्यातीर्थो महेश्वर, हमारे सभी के देवों के देव भोलेनाथ के पास ही चले जाए, उन्हीं का मंत्र के बारे में उन्हीं को पूछें करके वो जीवात्मा को ले जाने की निर्णय ले लेते। कहा? कैलाश। तब वो जीवात्मा बहुत हट्टी है, वो गुरु महाराज को ही नहीं सुना, भूलोक में मार दो मुझे फिर भी मैं सुनूंगा नहीं, ऐसा हट्टी व्यक्ति है ना। वो बोलते हैं मुझे भूलोक से चलाते हुए ले आए यमलोक तक, इतना हजारों किलोमीटर आने के बाद मुझे एक दिन भी रेस्ट नहीं दिया, और वहां से ब्रह्मलोक को लेकर आए लाखों, और वहां से विष्णु लोक हजारों करोड़ों किलोमीटर, इतना चलकर मैं थक गया, अभी मैं नहीं आने वाला, आप कुछ भी कर लो मैं तो नहीं आने वाला करके विष्णु ब्रह्मा यम से हट करने बैठ गए वो नीचे। अरे बाप रे करके वहां एक पालकी तैयार की, उस पालकी में उनको बिठा, विष्णु ब्रह्मा और चित्रगुप्त और यम 4 लोग मिलकर के वो पालकी को उठाते हुए कैलाश तक ले जाते। कैलाश तक जाने पर वहां के कैलाशवासी जो ऋषि मुनि गण हैं, नंदी इत्यादि, विष्णु ब्रह्मा यम चित्रगुप्त, किसी को तो पालकी में ले आ रहे करके हर हर महादेव करके महादेव को विषित, कोई तो बहुत बड़ा व्यक्ति आ रहे महादेव पल्लकी में ले आ रहे, वो भी जगत के पालन करता, जगत के सृष्टि करता और
जगत को सब विनाश करने वाला यम इत्यादि सब लोग ले आ रहे। बोले तो शिव जी भी बहुत आश्चर्य हो जाते, अरे मेरे कैलाश को आ रहे, बोले तो अतिथि देवो भव करके शिव जी अपना आसन से उठ के द्वार पर जाके उनको सम्मान पूर्वक ले आते, उनके गले में गले हाथ डाल के उनको सम्मान पूर्वक ले आ करके अपना आसन के समान उनको बिठाते हैं, दोनों एक ही आसन में बैठते हैं। ये सब देख करके विष्णु और ब्रह्मा यमा चित्रगुप्त इत्यादि सब आश्चर्य हो गए कैलाश में। अरे भोलेनाथ आप सही में बहुत भोले भाले, आपको हम ये प्रश्न पूछने के लिए उनको इतना दूर ले आए हैं। वो आदमी बहुत बड़ा पापी है, उनके जीवन में कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं, आप उनको ले जा करके अपना सामान बिठा लिए, कितना भोले हैं आप। क्या हुआ विष्णु, क्या हुआ ब्रह्मा, बताओ। कुछ नहीं, इनको क्या फल मिलना है हमें समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने एक बार पंचाक्षरी मंत्र को जप किया, तो इन्होंने एक ही बार तो किया है और सब पाप ही किया है, तो एक बार पंचाक्षरी मंत्र बोलने से क्या होना चाहिए ये हमें पता नहीं चाहिए, इसलिए हम आपको ही पूछते हैं करके इधर ले आए। तो आपने उनको ले जा करके अपना सामान बिठा लिया। तो विष्णु को, ब्रह्मा को, यम को, चित्रगुप्त को डांटते हुए बताते हैं, हे मूर्खगण, आप लोगों को अभी भी पता नहीं चला है, जो सृष्टि को रचना किए आप ब्रह्मा है, सभी वेद इत्यादि आपके पास, जो सृष्टि को चलाते हैं कण कण में है आप विष्णु है, और जो हर एक जीवात्मा को समय आने पर ले जाने वाला काल आपकी। आप तीनों को भी समझ में नहीं आ रहा, एक बार भी मेरा मंत्र, मेरा नामवाचक जो व्यक्ति ज्ञाता ज्ञात पता होकर या पता न होकर के भी जब किया, तो ब्रह्मा विष्णु यम इत्यादि देवगण से पूजा जाता है। देखो आप लोग उनको पल्लव की सेवा की, आपके खंधे के ऊपर उनको ले आए, आप पालकी में बिठा, वो भी कहाँ ले आए, जिस मंत्र के अभिधेय अभिधान शिव की कैलाश में ले आए, आप लोग ही उनको उठा करके यहाँ तक ले आए हैं, और साक्षात मैं ही उनको मेरे समान बिठा लिया हूं। ये होता है मंत्र के जप करने से, एक बार भी मंत्र को बोलने से ये फल मिलता है करके शिव जी ने बताने पर विष्णु ब्रह्मा सब शिव जी को प्रणाम करके उस व्यक्ति शाश्वत कैलाशवासी को प्राप्त हो जाते हैं, उनका सब अज्ञान दूर हो जाते हैं और वो शिव की सेवा में निरत हो जाते हैं। ऐसा एक इस कथा के उपलक्ष्य यही था, एक बार मंत्र का जप करने पर इतना पापी अज्ञान व्यक्ति को भी इतना सद्गति प्राप्त होता है। तो आप लोग अपना गुरुवर्य से उपदेश लेकर अत्यंत श्रेष्ठ आचरणों में रहकर नित्य जप करने पर आपका भी जीवन निश्चित अत्यंत आनंदित परमानंद को प्राप्त कर लेता है। ऐसे पंचाक्षरी महामंत्र के बारे में क्या बताए, कितना बताए, तो भी यह महिमा समाप्त होने वाला नहीं। ये मंत्र सर्व दुखों की निवृत्ति करने वाला है और सर्व पापों की निवृत्ति करने वाला है, आपको शुद्ध करने वाला है और आपका परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करवाने का। ऐसा मंत्र को हर एक व्यक्ति गुरु जी से उपदेश लेना चाहिए, उपदेश लिया हुआ मंत्र को नित्य जप करना चाहिए, जप करने से सब पाप निवृत्ति हो जाते हैं। ऐसा शिव भक्त अपना साधना में अग्रिम होने के लिए, अपना साधना के लक्ष्य के और बढ़ने के लिए उन्हें ये मंत्र की आवरण को जगतगुरु भगवत्पादाचार्य जी ने पेश किया है। ऐसा नकार मकार शिकार वाकार यकार
पंचभूतों को सृष्टि किया हुआ मूल ये पंच अक्षर है। आप सृष्टि में कोई भी वस्तु देख लीजिए, ये पंचभूतों से ही निर्माण, आप भी पंचभूतों से ही, सब पंचभूतों का ही है। पंचभूतों से मिश्रित ही यह विश्व भाजन है। ऐसा पंचभूत विनिर्मित विश्व में आपको आपका जीवन धन्य होना है तो पंचाक्षरी महामंत्र उपदेश लेकर उसकी अवधारणा से, उसकी जप से आप प्रसन्न होना चाहिए, का जन्म पवित्र होगा ही। इतना कहकर आज की हमारे इस वाणी को परशिव पर ब्रह्म के दिव्य चरणों में समर्पण करते हुए ओम शांति शांति शांति। The recording has stopped. श्रीमद्जगद्गुरु महाराज की